हाय, स्वागत है आपका पाइथन के एक न्यू लेक्चर में। यह लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने देखा था कि पाइथन में बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। और उसमें हमने लिस्ट को थोड़ा सा कंटिन्यू किया था, जिसमें देखा था लिस्ट की डिफिनीसन क्या होती है, लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और लिस्ट का बेसिक इंडेक्सिंग क्या होती है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप यहां से उसको देख सकते हैं। और अगर आपको इतना आइडिया है कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी बेसिक इंडेक्सिंग क्या होती है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमारा क्या था कि नेम ऑफ द स्टूडेंट्स की एक लिस्ट थी, जिसमें हमने यहाँ तक देखा था कि मान लीजिए हमें इसमें से कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल है उसमें एक इंडेक्स पास करते हैं। वो इंडेक्स कहाँ तक होता है, हमारा 0 से लेके लेंथ -1 तक होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर इसकी लेंथ 10 है, लास्ट वीडियो में हमने फाइंड आउट किया था। इस वीडियो में भी अगर आप देखना चाहें तो आप लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हमने बताया था। जैसे लेंथ एक फंक्शन होता है लेंथ का, और उसमें हम वेरिएबल पास आउट कर देते हैं तो वो हमें लेंथ प्रिंट आउट कर देता है। ये देखिए इसकी लेंथ 10 है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 से 9 तक कोई एक वैल्यू डाल देंगे तो वो आपको उस इंडेक्स पर जो वैल्यू होती है उसको दे देगा। जैसे यहाँ पर 3 हमने डाला तो 0 1 2 3, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, अंकुर आ जाएगा। इतना हमने देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये इंडेक्सिंग होती है ये निगेटिव वैल्यू भी अलाउ करती है। यानी अभी क्या था, पॉजिटिव वैल्यू दे रहे थे हम, यहाँ पर -3 अगर हम देते हैं तो भी ये एक वैलिड आउटपुट देगा। बट निगेटिव इंडेक्सिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है, निगेटिव इंडेक्सिंग जब करते हैं तो ये लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होता है वहाँ से निगेटिव इंडेक्सिंग इसकी स्टार्ट होती है। जैसे अगर निगेटिव इंडेक्स में -1 लिखेंगे तो ये एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, ये जो लास्ट का है। -2 करेंगे तो ये कंसीडर किया जाएगा, -3 करेंगे तो ये वाला एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ऐसे ये यहाँ तक कितना कंसीडर किया जाएगा, जो लेंथ होगी इस लिस्ट की उसकी निगेटिव वैल्यू के साथ यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। यानी ये क्या होगा, -10th एलिमेंट होगा। ठीक, -3 एलिमेंट हमारा क्या होगा, -1 -2 -3, ये हमारा अम्बुज इसका आउटपुट आएगा। हम प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। ये देखिए -3 पे अम्बुज आया है। अगर हम -10 करते हैं तो क्या आएगा, जो ये वाला एलिमेंट है अमन, ये आउटपुट आना चाहिए। तो ये देखिए अमन आउटपुट आया। ठीक, तो ये हमारा पूरा का पूरा इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिनिश होता है, जिसमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग को अभी हमने देख लिया, नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी देख लिया। पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से होती है, 0 से लेकर लेंथ -1 तक होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ तक होती है, -1 से लेकर के माइनस लेंथ तक होती है। अगर आप यहाँ पर -11 देंगे तो क्या आएगा, लिस्ट आउट ऑफ द इंडेक्स का एरर आएगा। ये देखिए लिस्ट आउट ऑफ द लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है। ठीक, यानी माइनस लेंथ ऑफ द लिस्ट तक ही सपोर्ट करता है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम स्लाइस ऑपरेटर देखेंगे। स्लाइस का जनरल मीनिंग क्या होता है, स्लाइस का जनरल मीनिंग होता है कि एक टुकड़ा होता है। तो प्रोग्रामिंग में भी स्लाइसिंग क्या करेगा, इस लिस्ट का एक स्लाइस हमें आउटपुट देगा। स्लाइस मतलब इस लिस्ट का एक टुकड़ा, उस लिस्ट के स्लाइसिंग में उस लिस्ट का, इस लिस्ट के कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा ये डबल कॉलम होता है। डबल कॉलम के बीच में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्टार्ट होता है। स्टार्ट क्या डिनोट करता है, स्टार्ट इंडेक्स डिनोट करता है कि इस लिस्ट के किस पोजीशन से वो स्टार्ट होगा। ठीक, और इस एलिमेंट को इंक्लूड किया जाता है। और ये दूसरा होता है इंड होता है। इंड ये बताता है कि हमारे जो सब लिस्ट होगी, जो स्लाइस होगी, वो कहाँ पर फिनिश होगी। बट क्या होता है कि यहाँ पर जो इंड होता है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसको एक्सक्लूड किया जाता है। अब एक्सक्लूड करने का मतलब, अगर यहाँ पर हमने 5 दिया हुआ है
तो वो कहाँ तक लेगा, 4 तक के ही एलिमेंट को लेगा। इसको हम एग्जांपल में देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसके यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है और इसके बाद एक स्टेप होता है। ठीक, स्टेप क्या बताता है कि हमें जो एलिमेंट हमारा स्टार्ट होगा वहाँ उसको लेकर के कितने स्टेप के बाद हमें दूसरा एलिमेंट कंसीडर करना है। ठीक, तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक कोई दूसरी लिस्ट लेंगे जो थोड़ा सा सिंपल हो, जिससे हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकें। ठीक, मान लीजिए हम नंबर्स नाम की एक लिस्ट लेते हैं। ठीक, नंबर्स नाम की लिस्ट लेते हैं। इसमें वैल्यू क्या है, वैल्यू आपकी मान लीजिए 2 से स्टार्ट होती है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक, ये हमारा इतने एलिमेंट हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक स्लाइस इसका ले रहे हैं। मान लीजिए हम नंबर्स कर दिए। नंबर्स करने के बाद ये हमारा स्टार्ट इंडेक्स मान लीजिए आपका 3 से हो रहा है। ठीक, 3 से होने का मतलब 0 1 2 2 से ही करते हैं, 2 से ही करते हैं। तो ये 0 1 2 यानी 4 जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है 4 है, यहाँ से स्टार्ट होगा। और एंड इसका हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम इसका 5 कर देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा 2 3 4 यहाँ तक जाएगा। 5 को कंसीडर नहीं करना है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि ये इसको एक्सक्लूड कर देगा। यहाँ पर जितना इंडेक्स मेंशन किया रहेगा उससे एक कम इंडेक्स तक ये आउटपुट में हमें देगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 4 5 एंड 6। ये देखिए 4 5 एंड 6। ठीक, तो ये हमारा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्या है कि यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वो 1 कंसीडर करता है। ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 कंसीडर करने का मतलब क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट 1 कंसीडर करने का मतलब ये हुआ कि सेकंड पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट है उसको लिया। 0 1 2 ये सेकंड है। फिर उसके बाद एक स्टेप बाद जो एलिमेंट है उसको लिया। फिर उसके बाद एक स्टेप जो एलिमेंट है उसको लिया। और ये हमारा आउटपुट 4 5 6 दे दिया। अब मान लीजिए हम यहाँ पर स्टेप को चेंज करते हैं। ठीक, स्टेप को चेंज करते हैं, स्टेप को हम 2 कर देते हैं और लिस्ट में कुछ और एलिमेंट ऐड करते हैं। 10 11 12 13। ठीक, और ये हमारा जो एंड इंडेक्स है इसको हम कर देते हैं 8। मोर देन 8 एलिमेंट इसमें है ही। तो अब ये क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा आपका सेकंड इंडेक्स से। उसके बाद 2 स्टेप जंप करेगा, 1 2 सेकंड पे जो एलिमेंट है उसको लेगा 6। फिर उसके बाद 1 2 इसको लेगा। ठीक, फिर उसके बाद कितना इंडेक्स हो गया हमारा, 0 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7। 8 को हमारा कंसीडर नहीं करेगा, बट 7 के स्टेप में वो आ नहीं रहा है, इसलिए हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 6 एंड 8 आ जाएगा। प्रोग्राम को रन करा के हम देख लेते हैं। 4 6 8। ठीक, ये हमारा जब स्टेप हमारा 2 था। तो ये हमारा स्टार्ट इंडेक्स ये होता है और एंड इंडेक्स हमारा एक्सक्लूड किया जाता है। और स्टेप हमारा बताता है कि कंसीडर करने के बाद स्टार्टिंग एलिमेंट पे उसके बाद कितना स्टेप हमें जंप करना है। 1 2 स्टेप यहाँ पर जंप करना था तो 2 कर दिए। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा स्लाइस ऑपरेटर होता है वो भी हमारा निगेटिव इंडेक्सिंग को अलाउ करता है। ठीक, निगेटिव इंडेक्सिंग को अलाउ करने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नंबर्स -6 कर दीजिए और ये
2 कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 यहाँ से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, -1, -2, -3, -4, -5, -6 यहाँ से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ तक, -3 तक जाएगा। ये -1, -2, -3 यानी यहाँ तक एक एक स्टेप जंप करके ये यहाँ तक आ जाएगा। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 8, 9, 10 एंड 11। प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। 8, 9, 10 एंड 11। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि ये -2 से जो बड़ा पोजीशन होगा, -2 से जो हमारा छोटा पोजीशन होगा वहीं तक कंसीडर करेगा, -3 तक ही कंसीडर करेगा और इसको कंसीडर नहीं करेगा। ठीक, तो ये हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में हो गया। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है हमारा कि मान लीजिए हमारा जो स्टेप फंक्शन होता है, क्या वो भी नेगेटिव वैल्यू को सपोर्ट करता है? जी हाँ, वो भी हमारा नेगेटिव वैल्यू को सपोर्ट करता है। अगर हम मान लीजिए स्टेप को हम क्या कर दें, नेगेटिव कर दें, तो वो क्या करता है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि स्टार्ट, एंड या फिर स्टेप को मेंशन करें या ना मेंशन करें, वो हमारे सभी ऑप्शनल होते हैं। अगर आप इतने पे ही प्रोग्राम को रन कर दीजिए तो वो स्टार्ट, इंडेक्स, एंड सब कुछ आपका पूरा लिस्ट ही दे देगा, कोई एरर नहीं है। ठीक, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर -1 कर दें तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि इस पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। यानी क्या होगा, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स भी ये है और एंड इंडेक्स पूरा ये है, और -1 क्या करेगा, पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा स्टार्ट से एंड तक ले जाके। ये देखिए हमारा 2, 3 पूरा ये पहले हमारा इनपुट था और हमारा -1 करने पर ये क्या कर दिया, पूरा रिवर्स कर दिया। ठीक, ये हमारा निगेटिव स्टेप हो गया। और इसके बाद अगर निगेटिव स्टेप हम करते हैं तो इसके साथ साथ नेगेटिव हमारे जो स्टार्ट और एंड इंडेक्स है वो भी अलाउड है, और पॉजिटिव जो हमारा स्टार्ट और एंड है वो भी अलाउड है। बट इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि जब आप इसको निगेटिव करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू हैं वो भी रिवर्स हो जाती हैं। रिवर्स करने का सेंस ये है कि जब आपका पॉजिटिव स्टेप होता है तो यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू छोटी होती है और एंडिंग वैल्यू जो होती है वो बड़ी होनी चाहिए। बट जब ये आपका नेगेटिव स्टेप होता है तो यहाँ पर ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी होती है और ये जो एंडिंग वैल्यू होती है वो छोटी होती है। ये देखिए हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, आपका आउटपुट ये आ गया। ठीक, ये क्यों आया, ये इसलिए आया कि ये पहले लिस्ट को रिवर्स कर दिया। लिस्ट को रिवर्स करने के बाद आपका लिस्ट रिवर्स हो जाएगा तो आपकी लिस्ट ये बन जाएगी और स्टार्ट होगा ये आपका 8 से लेकर के 2 तक का जो एलिमेंट है आपका वो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसको छोटा करते हैं और इस वैल्यू को बड़ा करते हैं तो देखिए आपका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो सेम चीज़ आपको नेगेटिव स्टेप के साथ नेगेटिव स्टार्ट और एंड को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ये हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पर हमारा हमेशा जो नेगेटिव की बड़ी वैल्यू होगी जैसे कि -2 और यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी, तब आपको सही रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, बट ये आपको इतना नेगेटिव वाली केयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप पॉजिटिव से कंसीडर कर सकते हैं। बट आपको जब बहुत ही स्मार्टली प्रोग्रामिंग करनी हो रिवर्स के साथ
तब आप यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी ध्यान में दे सकते हैं। ठीक, तो आज का लेक्चर अब हम यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि अब हमें टाइम अलाउ नहीं करता कि हम जो इसके मेथड्स हैं उनको भी देखें। अगले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, जो इनके मेथड हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।